डेट था 12 मई 2026। कराची के गार्डन रीजन के एक अपार्टमेंट के रूम में दो लोग बैठे हुए थे। इन दो लोगों में एक लड़की और एक उसका दोस्त शामिल थे, जिसका नाम था जीशान। ये लड़की एक ड्रग डीलर थी जो कि पूरे पाकिस्तान में एक ड्रग डीलिंग नेटवर्क को चलाती थी, और जीशान जो कि उसका दोस्त था वो सारे फाइनेंसेस को हैंडल करता था। उस दिन ये दो लोग एक रूम में बैठ करके कोई डिस्कशन कर रहे थे। उनके पास में कुछ कोकेन के पैकेट्स पड़े हुए थे और साथ में एक पिस्तौल के साथ कुछ बुलेट्स भी पड़े हुए थे। ये दो लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि बाहर पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। ये दो लोग अपनी बातों में मसरूफ ही थे कि इतने में अचानक से पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग आते हैं और इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, जिनमें कराची पुलिस के कुछ मेंबर्स शामिल थे और साथ में सिविलियन इंटेलिजेंस के भी कुछ लोग मौजूद थे। और ये जिस लड़की को अरेस्ट किया जाता है ये कोई आम ड्रग डीलर नहीं थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई ड्रग डीलिंग नेटवर्क को ये अकेले चलाती थी। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये लड़की इस ड्रग डीलिंग से एक महीने में 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाती थी। ये नेटवर्क इतना छोटा नहीं था जितना हम इमेजिन करते हैं, बल्कि लाहौर से लेकर कराची तक और इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। इस लड़की को इसलिए नहीं पकड़ा जाता कि वो ड्रग डीलिंग करती थी, बल्कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस लड़की में उतनी कैपेबिलिटी थी कि ये खुद कोकेन मैन्युफैक्चर कर सकती थी। आखिर एक लड़की ने कोकेन जैसे पावरफुल ड्रग को मैन्युफैक्चर करना कहां से सीखा और कैसे कामयाब रही ये पूरे पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने में, इस बारे में एक डिटेल्ड केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 1995 को कराची में पैदा होने वाली इस लड़की का रियल नाम था अनमोल एलियास, जो कि आजकल पिंकी के नाम से फेमस है। आखिर ये पिंकी नाम कहां से आया, इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बचपन से इनको मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से 14 साल की उम्र में ये अपने घर से निकलती है एक मॉडल बनने के सपने को लेकर। टाइम के साथ ये पार्टीज अटेंड करने लगती है और ऐसे जगहों पे जाना स्टार्ट करती है जहाँ पे एलीट घरों के लोग आया करते थे, जहाँ पे कई तरह के एलीट लोगों के साथ इनकी मुलाकात हो जाती है और वहाँ पे इनके नेटवर्क बिल्ड होने लगते हैं। ये एलीट क्लास लोगों के पार्टीज एक मेन सोर्स होता है ड्रग डीलिंग के लिए, क्योंकि ये वही टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ड्रग कंज्यूम किया करते हैं, जहाँ पे वो लड़की नोटिस करती है ड्रग डीलर्स को लोगों के साथ डीलिंग करते हुए। ये पार्टीज अटेंड करते हुए उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज बैठी हुई थी कि किस तरह ड्रग डीलिंग की जाती है लोगों के साथ, और उसे इस बात का भी पता चलने लगता है कि ये एलीट क्लास के लोग कहाँ से क्या चीज खरीदते हैं, स्पेसिफिकली ड्रग्स। और कुछ ही टाइम बाद इनके एक लॉयर से शादी होती है जो कि मलेशिया में रहा करते थे। शादी के बाद ये अपने मॉडलिंग जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाती और इनके मॉडल बनने का सपना एक सपना ही रह जाता है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि वो जिस लॉयर के साथ शादी करती है वो भी एक कोकेन डीलर था। उसके बाद उनकी इन्वॉल्वमेंट होने लगती है ड्रग डीलिंग में, और यही से उनके कनेक्शंस बिल्ड होने लगते हैं उन लोगों के साथ जो कि इस काम में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यही वो टाइम और जगह था जहाँ से वो कोकेन जैसे हार्मफुल ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को सीखने लगती है। टाइम के साथ वो ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरा सीख जाती है और अपने हस्बैंड के साथ मिलके इस कारोबार को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर लेती हैं, जहां पे वो ज्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डीलिंग किया करती थी, जहां पे ज्यादातर पाकिस्तानी थे। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही काम करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, जिसके कुछ ही टाइम बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। कोकेन मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला उसे मालूम था, इस वजह से जब वो पाकिस्तान आती है तो वो खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती हैं। स्टार्टिंग में उनका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और कोई कनेक्शंस भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो बार बार पुलिस के नजर में आती थी। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये लाहौर में जब अरेस्ट हो जाती है तो वहां पे इनका एक पुलिस ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होने लगता है, और बाद में ये पुलिस ऑफिसर इस लड़की से शादी कर लेता है। इस टाइम के बाद वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने काम को आगे एक्सपेंड करना चालू करती हैं। ये वो टाइम था जहां पे इनका धंधा एक्सपेंड भी हो रहा था और साथ ही साथ इनके कनेक्शंस भी बिल्ड हो रहे थे, और टाइम के साथ ये अपने नेटवर्क को इतना ज्यादा एक्सपेंड करती है कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देती हैं। मोस्टली इस प्रोडक्ट को एलीट क्लास के लोग ही परचेज किया करते थे, क्योंकि ये प्रोडक्ट था ही इतना ज्यादा एक्सपेंसिव जिसको एक नॉर्मल बंदा परचेज ही नहीं कर सकता, जिसमें 1 ग्राम कोकेन की प्राइस 15 से 20 हजार रुपए थी। इस नेटवर्क को इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा था, जहाँ पे सारे काम ऑनलाइन किए जाते थे, सिर्फ डिलीवरी के लिए फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की नीड होती थी। इस प्रोडक्ट को बल्क में कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए फीमेल का सहारा लिया जाता था। उनके बैग्स में
ये पैकेट्स भरे जाते थे और एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसपोर्ट करते थे। ये काम फीमेल के जरिए इतना ज्यादा इजी हो जाता था क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फीमेल की तलाश नहीं ली जाती थी। फिर मेन सिटी में पहुंचने के बाद बाइक राइडर्स के थ्रू इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता था। ट्रांसपोर्ट करने के बदले में उन लोगों को पैसे दिए जाते थे और कस्टमर इनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया करता था। इस नेटवर्क को इतना ज्यादा होशियारी के साथ चलाया जा रहा था जिसमें एक बाइक राइडर को यह तक मालूम नहीं होता था कि वो उस प्रोडक्ट को किस से उठा रहा है और किस को बेच रहा है। सारी कम्युनिकेशन ऑनलाइन होती थी, सिर्फ उस राइडर को गाइड किया जाता था कि उस प्रोडक्ट को कहां से उठाना है और कहां पे देना है। जब इस लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया और इंक्वायरी शुरू करी तो इन्होंने बताया कि ये इस धंधे से एक महीने का 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाती थी और इस नेटवर्क में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी जाहिर नहीं करी थी। इस नेटवर्क के लोगों को यह पता था कि टॉप ऑपरेटिव एक लड़की है जिसका नाम पिंकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के रखा था और इस नाम का इस्तेमाल करती थी। ये लड़की इस बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थी कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स भी एसिड से जला रखे थे ताकि कोई पुलिस इन्हें अरेस्ट करे तो इनकी आइडेंटिटी का पता ना चले। अभी के टाइम ये लड़की पुलिस कस्टडी में है और पुलिस इंक्वायरी कर रही है इस केस को लेकर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये थी इस लड़की की छोटी सी कहानी जहाँ पे वो अपने घर से निकली थी एक मॉडल बनने के सपने को लेकर और जब वापस मुआशरे में आई तो ये एक ड्रग स्मगलर बन चुकी थी। हम और आप जिस जगह पे मोहल्ले में रह रहे हैं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पिंकी की तरह कई लोग मौजूद हों जो कि अपनी लाइफ तो तबाह कर ही लेते हैं, साथ में दूसरों की लाइफ तबाह करने का भी एक रीजन बन जाते हैं। इसीलिए सारे लोगों को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का ही कोई मेंबर इस तरह के नेटवर्क में शामिल हो जाए। इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अपने घर के मेंबर्स का ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे बच्चे बच्चियों का जो कि बिल्कुल अनजान रहते हैं ऐसे कामों के बारे में और ना चाहते हुए भी वो ऐसे लोगों के पले पड़ जाते हैं जो उन्हें ऐसी नेटवर्क्स में इन्वॉल्व कर देते हैं। छोटी उम्र में हमें ये आइडिया नहीं होता कि आगे जाके क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत। इसीलिए अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने घर के लोगों का ख्याल रखें। आज के वीडियो में इतना ही, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।